लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले लद्दाख के लोगों की एक देरीना मांग था, वो ये था कि लद्दाख को डिवीज़न का स्टेटस दिया जाए। जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इस हवाले से लद्दाख के अवाम की जो देरीना मांग है वो जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाए जाने से पहले जे.एंड.के गवर्नमेंट की जानिब से पूरा किया और लद्दाख को डिवीज़न का हिस्सा दिया, डिविजनल स्टेटस दिया और हेडक्वार्टर लेह में रखा। इसके बाद से लद्दाख के हित में लिए फ़ैसले को लेके लद्दाख के कारगिल ज़िले के जो लोग हैं उन्होंने सड़कों पे आके प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। इसलिए प्रोटेस्ट किया क्योंकि उनका डिमांड उस वक्त यही था कि लद्दाख के दोनों हिस्से में लेह करगिल दोनों को इक्वल शेयर देके, इक्वल स्टेटस देके जो डिविजनल स्टेटस का दर्जा दिया है वो दोनों ज़िलों पे, दोनों जगहों पे रोटेशनल बेसिस पे हेडक्वार्टर होना ज़रूरी है। इस चीज़ को देखते हुए कारगिल के अंदर बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और इसके बाद कारगिल के जितने भी लोग हैं उन्होंने एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट, आप सब जानते हैं, जम्मू में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने ये डिमांड रखा कि जो डिविजनल स्टेटस लद्दाख को दिया है उसमें इक्वल शेयर करगिल को भी मिलना चाहिए। जो हेडक्वार्टर है वो रोटेशनल बेसिस पे लेह और करगिल दोनों में रहना चाहिए और साथ ही साथ जो डिविजनल कमिश्नर साहब हैं वो दोनों जगहों पे स्टेशन होना चाहिए 6-6 महीने के लिए। इसके बाद से बड़ी प्रोटेस्ट करने के बाद जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने उस वक्त दोनों ज़िले को करगिल के इस डिमांड को फुल करते हुए दोनों ज़िले को हेडक्वार्टर दिया और जितने भी डायरेक्टर्स हैं 12-12 डायरेक्टर्स लेह और करगिल में दिया और साथ ही साथ डिविजनल कमिश्नर का जो स्टेशनिंग था वो ये मुकर्रर किया कि दोनों जगहों पे स्टेशन करना है, लेह और करगिल दोनों जगहों पे बैठना है। और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद जो हालात है, सीन है, वही रहा, क्योंकि इससे पहले जो डिसीजन दिया गया था जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने और उसका स्टेटस जो पहले था और यूनियन टेरिटरी बनने के बाद वही स्टेटस रखा। और इसके बाद लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बनने के बाद डायरेक्टर्स का स्टेशनिंग हो या डिवकॉम का स्टेशनिंग हो, वो दोनों जगहों पे रहना था इक्वली। 12 डायरेक्टर करगिल में, 12 डायरेक्टर लेह में और डिविजनल कमिश्नर का खासकर जो स्टेशनिंग है वो लेह करगिल दोनों में 6-6 महीने के तरफ पे रहना था। आज हम आपको डिविजनल कमिश्नर लद्दाख के ऑफिस का दौरा करवाते हैं जो कारगिल के अंदर है, जो कि एक और हेडक्वार्टर है यूनियन टेरिटरी लद्दाख के। और ये जो ऑफिस है ये डिविजनल कमिश्नर लद्दाख का कारगिल हेडक्वार्टर का ऑफिस है और इसका मंजर हम आपको दिखाना चाहेंगे। डायरेक्टर यूनियन टेरिटरी लद्दाख के डिवकॉम के ऑफिस का हालात हम आपको दिखाना चाहेंगे, जो कि लद्दाख के कारगिल ज़िले में जो दूसरा हेडक्वार्टर है। इससे पहले जो कहा गया था कि दोनों जगहों पर स्टेशन होगा, ये जो रास्ता है ये डिविजनल कमिश्नर लद्दाख की ऑफिस की तरफ जाता है। और इसके बाद जब डिविजनल कमिश्नर लद्दाख ने लद्दाख का दौरा किया था तो दोनों जगहों पे ऑफिस का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो बनाया था, ऑफिस बनाया था। और ये जो ऑफिस है ये कारगिल के हवाले से, कारगिल के लिए जो डिविजनल कमिश्नर लद्दाख के हेडक्वार्टर का ऑफिस बनाया था। और ये जो एंट्री पॉइंट था डिवकॉम ऑफिस का, और आप देख सकते हैं इस वक्त ऑफिस को बिल्कुल ताला लगा है क्योंकि डिवकॉम साहब की विज़िट कारगिल में बहुत कम ही देखा गया है। हालांकि इससे पहले ये मुअय्यन था कि दोनों जगहों पे स्टेशन रहना है इक्वली, 6 महीने लेह 6 महीने करगिल। और आप देख सकते हैं ये है डिविजनल कमिश्नर लद्दाख के कारगिल में जो इनके स्टेशनिंग है, इनके ऑफिस है, इनके ऑफिस की तस्वीर। डिविजनल कमिश्नर लद्दाख आप देख सकते हैं, ये जो बोर्ड है डिविजनल कमिश्नर लद्दाख कारगिल हेडक्वार्टर जहाँ पे ऑफिस इस्टेब्लिश किया था वो वाला बोर्ड है। लेकिन दरवाज़ा हम आपको दिखाना चाहेंगे बंद है। क्यों? इसलिए बंद है क्योंकि लद्दाख के कारगिल ज़िले में डिविजनल कमिश्नर लद्दाख का स्टेशनिंग नहीं है और इस जगह पे बहुत कम ही देखा गया है। और हम आपको ये जगह इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि इस जगह की एक अहमियत इससे पहले हुआ करता था, वो ये कि डिविजनल कमिश्नर लद्दाख के ऑफिस का जो बोर्ड है वो इसी जगह पे था। एक बड़ा बोर्ड हुआ करता था, लेकिन ये हैरान कर देने वाली बात है इस वक्त यहाँ पे डिविजनल कमिश्नर लद्दाख का जो बोर्ड था वो यहाँ पे नहीं है। सिर्फ उनके ऑफिस में जाने वाले
दरवाजे के बाहर ही नेम प्लेट के साथ एक बोर्ड लगा है, डिविजनल कमिश्नर लद्दाख का बोर्ड यहाँ पे नहीं है। नाजरीन, अभी हमने आप लोगों को दिखाने की कोशिश की कि यूनियन टेरिटरी लद्दाख के डिविजनल कमिश्नर के कारगिल वाले ऑफिस का हालात जो कारगिल में बना था, इससे पहले बना था, उसका मंजर आपको दिखाने की कोशिश किया। और हम आपको अब सीधे लिए चलते हैं लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल सेक्रेटरीट के पास, जहां पे जो 12 डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था, 12 में से जो 4 डायरेक्टर्स का अपॉइंट किया गया था लद्दाख के दोनों जिलों में, और काउंसिल सेक्रेटरीट पे हम आपको लेके चलेंगे और वहां से आपको दिखाएंगे डायरेक्टर्स के ऑफिस का मंजर। जिस डिविजनल कमिश्नर लद्दाख को 6 महीने स्टेशन कारगिल में करना था, उनके ऑफिस की हालात आप तक पहुंचाई। आइए अब हम उन डायरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे, 12 डायरेक्टर्स के बारे में जिनको कारगिल में स्टेशन करना था, जिनके हेडक्वार्टर्स कारगिल में है। हालांकि जो 4 डायरेक्टर्स लेह और कारगिल दोनों में स्टेशन किए गए थे, लेकिन कारगिल के अगर हम बात करें जो 4 डायरेक्टर्स हैं, उनकी स्टेशनिंग कारगिल में होते हुए नज़र नहीं आता है। कहा यह जाता है कि मीटिंग्स के बहाने या किसी दूसरे चीज़ के बहाने बार बार उन्हें लेह बुलाया जाता है। तो क्या वाकई जो डायरेक्टर्स लद्दाख के दोनों ज़िलों में 4 करके अपॉइंट किया था, क्या वो वाकई में अपने अपने जगहों पे जहाँ जहाँ उनके हेडक्वार्टर्स हैं वहाँ पे स्टेशन थे? और लोग भी यही सवाल कर रहे हैं कि जो डायरेक्टर्स लद्दाख के दोनों ज़िले में दिया था, ख़ासकर अगर हम कारगिल की बात करें तो कारगिल में जिन डायरेक्टर्स को अपॉइंट किया था, जिनके हेडक्वार्टर कारगिल में था, यूटी लद्दाख के जो दूसरा हेडक्वार्टर कारगिल है वहाँ पर उनके हेडक्वार्टर था, वहाँ पर उनके स्टेशनिंग बहुत कम देखा जाता है। ये बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनियन टेरिटरी लद्दाख को बनाए जाने के बाद लद्दाख के दोनों ज़िले, ख़ासकर जो कारगिल हैं, कारगिल के लोगों के साथ ये आश्वासन, यकीन दहानी दिया था कि कारगिल को बराबर का जो सलूक है और बराबर का जो हुकूक है वो दिया जाएगा। लेकिन जब ज़मीनी सतह पे हमने डायरेक्टर्स के ऑफ़िस का जायज़ा लिया और साथ ही साथ जो डिवकॉम है उनके ऑफ़िस का जायज़ा लिया, तो ये बात सामने आता है जो स्टेशनिंग है वो बहुत कम कारगिल में होते हुए नज़र आ रहे हैं। दिस प्रोग्राम इज़ पावर्ड बाय गशो फिलिंग स्टेशन, श्लित्से कारगिल एंड ल्यूमिनस कारगिल। कारगिल को रोशन रखो, कारगिल को रोशन करो। देखो इन्होंने ये पहले ऑलरेडी हमारे साथ इन्होंने वादा किया था। ये 14 निकात जो रखा जब ड्यूटी हमको दे दिया, उस वक्त यहाँ गवर्नर मलिक साहब जो था उसने हमारे साथ ये वादा किया था कि भाई हम 6 महीना आपको लेह में रखेंगे, 6 महीना करगिल में रखेंगे। उसमें हमारे जितने भी ये 14 निकात में वो लिखा था कि डायरेक्टर्स जितने भी है वो तकसीम करके ले करगिल में दिया जाएगा। मगर ये सब बदकिस्मती है, हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो गया है। नाइंसाफ़ी तो पूरा नाइंसाफ़ी हो गया। अभी इस वक्त हमारे यहाँ कोई डायरेक्टर कभी कभार आता है, वो भी अपने इसके लिए आता है, वो 1 दिन बैठता है, 2 दिन में चला जाता है। मगर यहाँ उस वक्त हमारे साथ इन्होंने वादा किया था कि जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके ऑफिस करगिल में लेकर, और 6 महीना गवर्नर्स की जो ऑफिस है वो यहाँ 6 महीने के लिए रखा गया था। 6 महीना ले, 6 महीने करगिल के लिए। अब ये बदकिस्मती है। वहीं इस वक्त कारगिल के अंदर कोई आवाज़ है तो वो है लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल। लेकिन अगर हम डायरेक्टर्स की स्टेशनिंग की बात करें या यूटी लद्दाख के हेडक्वार्टर की फुल फ्लेज्ड एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, इन सारी चीज़ों के ऊपर लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल खामोश होते हुए नज़र आ रहे हैं और इनकी खामोशी हर किसी के समझ से बाहर है। वहीं लेकिन लद्दाख ऑटोनोमस डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल में जो अपोजिशन का रोल निभा रहे हैं वो है डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी। लेकिन डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी कारगिल की जानिब से अपोजिशन का रोल निभाते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी बिल्कुल खामोश नज़र आ रहे हैं, जैसे उनके सरों पे परिंदे बैठे हुए हों। अवामी नुमाइंदों का खामोशी इख्तियार करना, चाहे वो हिज़्ब इक़्तिदार में हो चाहे वो हिज़्ब इख्तिलाफ़ में हो, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आखिर लोग जानना चाहते हैं कि अवामी नुमाइंदे इस वक्त इन सारे जो जेन्युइन इश्यूज़ पे खामोश क्यों हैं
और इससे भी बड़ा सवाल जॉइंट रेजिस्टेंट कमेटी कारगिल के ऊपर उठता है, क्योंकि जॉइंट रेजिस्टेंट JRC कारगिल के अंदर तमाम वो अवामी नुमाइंदे, मजहबी इदारे सब शामिल है। और जॉइंट रेजिस्टेंस कमेटी कारगिल को ही यूनियन गवर्नमेंट की जानिब से और UT एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से आश्वासन दिया था, यकीन दिया था कि लद्दाख के दोनों ज़िले में और ख़ासकर कारगिल में और बाकी जो उन्होंने डिमांड रखा था वो फुलफ़िल किया जाएगा। लेकिन अब भी जॉइंट एक्शन कमेटी के ऊपर ये बड़ा सवाल है कि अब जॉइंट एक्शन कमेटी इसके ऊपर खामोश क्यों है। जब से उन्होंने यकीन दहानी दी है यूनियन गवर्नमेंट और UT एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसके बाद से जॉइंट एक्शन कमेटी का क्या स्टेटस है वो किसी को पता नहीं है। JM नूरी के साथ मोहम्मद इसाक, कौंसिल सेक्रेटरीट कारगिल लद्दाख से।